Preview. तो आइए बच्चों, नाइट्रेशन के बाद हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन के बारे में। तो जब हम लोग सल्फोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, सल्फोनेशन ये आपका फिनोल और फिनोल की रिएक्शन हमने करवाई कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है वो SO3H होता है। मैं आपको फिर से नहीं बताने वाला हूँ ये बात, ठीक है, आप लोग पहले से जानते हैं कि इसका SO3H न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म समझनी है, कैसे अटैक होगा कैसे नहीं होगा, तो आप लोग नाइट्रेशन वाले टॉपिक में भी समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर उससे पहले जब हमने एल्किल हैलाइड पे सल्फोनेशन करवाया था तब आप उसकी मैकेनिज्म समझ सकते हैं। तो ये OH और ये जाके अटैक करेगा SO3H पे। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये SO3H नहीं होता है, वो तो बाद में रीअरेंजमेंट की वजह से बनता है। वो अटैक करने वाला जो होता है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है और वो SO2 होता है। ये बात पहले भी हम डिस्कस, SO3 होता है, हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अभी हम इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो हमने डायरेक्ट अटैक करवा दिया SO3H का। ये हमारे पास ऑर्थो पे अटैक करेगा और ये हमारे पास पैरा पे अटैक करेगा। दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ध्यान से समझना, अगर इसका मैं नेमिंग करूं तो अब हमारा SO3H जो होता है उसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो ये 1 नंबर पे होगा और ये 2 नंबर पे होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-फिनोल सल्फोनिक एसिड, 2-फिनोल सल्फोनिक एसिड। एंड इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4-फिनोल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो समझिएगा बात को। अब यहां पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो इस बात को ध्यान से समझ लो बच्चों कि यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स दोनों में यहां पे लड़ाई चलती है। और कोई टेम्परेचर की वजह से कौन सा जीतता है तो वो ध्यान से समझो। अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 ले रखा है और टेम्परेचर आपने लिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आपकी केमिकल काइनेटिक्स जीत जाती है। और अगर आप यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। ये बात अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों, ठीक है। तो पैरा प्रोडक्ट जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ ऑर्थो एंड पैरा जो प्रोडक्ट है वो कौन से मेजर होंगे, तो वो हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन हुआ। अब एनसीईआरटी में एक लाइन कही हुई है वो ध्यान से समझो। एनसीईआरटी में कहा हुआ है कि अगर आपको पिक्रिक एसिड बनाना है तो आप पहले फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाओ, जहां पे आपको मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा। और इस मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवा दो, तो आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है। यहां इजीली आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये बात एनसीईआरटी में कही हुई है, ये रिएक्शन कही हुई है। और पूछा हुआ है कि आप इस रिएक्शन को राइट कर सकते हैं क्या, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, तो आप यहां पे इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। समझ गए। पहले आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे जिससे ऑर्थो एंड पैरा फिनोल मिलेगा आपको, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मिलेगा, और उसकी कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सल्फोनेशन। याद रखने वाली जो बात है वो यहां पे है बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट। चलिए बच्चों, देन हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। थर्ड पॉइंट आएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ही हैलोजिनेशन।
ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप हैं, ठीक है। हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि हमने फिनोल लिया हुआ है एंड साथ में लिया हुआ है ब्रोमीन। इस ब्रोमीन के साथ हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें इस रिएक्शन के साथ कुछ भी लेने की मतलब कोई लुईस एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो ऑर्थो होता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। ध्यान से समझो, इससे पहले जब हमने एरिल हैलाइड पर हैलोजिनेशन करवाया था तब हमने Br2 के साथ साथ कोई लुईस एसिड भी कंसीडर किया हुआ था, क्योंकि वो लुईस एसिड इस Br2 को पोलराइज कर देता है, इस ब्रोमीन को क्या कर देता है, पोलराइज। लेकिन यहाँ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इस बात को समझ लेना बच्चों, ठीक है। फिनोल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है आपकी हैलोजिनेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। इस वजह से Br2 के साथ हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां पे रिएक्शन को कम करने की जरूर रिक्वायरमेंट पड़ती है, यहां पे इसके साथ साथ नॉन पोलर सोलवेंट जरूर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, कोई से भी आप यूज कर सकते हो इसके साथ, समझ गए। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जरूर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। क्यों कंसीडर किए जाते हैं? अगर आपने यहां पे पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो या सिर्फ पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, ध्यान से समझो ये वाली बात। अगर आपने इस फिनोल के साथ ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन करवा दी, ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर या फिर ब्रोमीन प्लस वाटर, ठीक है, तो यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा होगा, वो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, तो इससे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोफिनोल का, ना कि आपको ऑर्थो ना कि आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तब होगा जब आपने सॉल्वेंट कैसा लिया हुआ हो, पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ हो, क्योंकि पोलरिटी बढ़ जाएगी और ज्यादा रिएक्शन होने लग जाएगी। पोलर सॉल्वेंट हो, ठीक है, सॉल्वेंट कैसा हो आपके पास, पोलर हो, तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी और ज्यादा इसके हमें रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। और अदरवाइज आपने CCl4 या CH2 लिया हो तो या तो पैरा मिलेगा या ऑर्थो मिलेगा, जिसमें भी पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पैरा ब्रोमोफिनोल ये मेजर प्रोडक्ट होता है बच्चों, समझ गए बात को। तो ये हमारे ब्रोमिनेशन हुआ कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। फ्रिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ और वो भी किसी लुईस एसिड जैसे AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएं, तो फिर होता क्या है कि ये जो लुईस एसिड है वो इस एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा, ये वाला इसे क्लोरीन निकालेगा और CH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और AlCl4, ये हमारा बना इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोकैटायन बनता है, सो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा या तो ऑर्थो पोजीशन बनेगी और या क्या बनेगी, पैरा पे। तो जो CH3 मिथाइल ग्रुप जो है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या वो अटैक करेगा आपके पैरा पोजीशन पे, तो इसे ऑर्थोक्रिशोल बोला जाता है।
एंड इसे पैरा क्रिशोल बोला जाता है। कॉमन नेम होते हैं इसके, ठीक है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल के और पैरा मिथाइल फिनोल के, क्रिशोल बोला जाता है उसको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास हुआ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। देन हम इसके बाद छोटे छोटे 2 रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। जब हम फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 एंड H2SO4 की प्रेजेंस में, आपको याद होगा यहाँ से फॉर्मेशन होता है जोन्स रिएजेंट का H2CrO4 का, या फिर इसे हम लिखते हैं CrO3H+, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। तो जब जोन्स रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन होती है फिनोल की, तो हमें क्विनोन जो था वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमें बेंजोक्विनोन जो प्रोडक्ट है वो मिलता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये रिएक्शन, लेकिन फिर भी आपको ये डायरेक्ट याद रखनी होती है। कई बार ये रिएक्शन अगर पूछेगा तो सेपरेट पूछेगा। इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ फिनोल, बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन ऑफ फिनोल। ये रिएक्शन कई बार कन्वर्ट करने वाले रिएक्शंस में हमारे काम आ जाती है। रिडक्शन ऑफ फिनोल, जब हम लोग फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं, जिंक डस्ट के साथ, तो हमारे पास बन जाता है बेंजीन। ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाली बात हमारी बेंजीन बन जाती है और ये रिडक्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास जब कभी भी हम कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत काम आती है। क्यों? क्योंकि हमें फिनोल से पहले हम बेंजीन डाल लिया, अब हमारे पास रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। हम इसे एरिल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस पे CH3 जोड़ सकते हैं, मतलब जितने टाइप की आपको रिएक्शन करवानी हो उसके बाद की सारी रिएक्शन यहाँ से आपके पास ओपन हो जाती है। तो कई बार हमें फिनोल से क्या बनाना पड़ता है, बेंजीन बनाना पड़ता है, तो उसमें ये रिएक्शन हमारी बहुत हेल्प करती है। ठीक है, सीधी जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन थी आपकी जो हमने यहाँ पे फिनोल के बारे में पढ़ लिया है। फिनोल की जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो है शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है, नाम नहीं दिया हुआ, बाकी रिएक्शन तो कई बार ये हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन हमारे पास हम बात करते हैं तो देखिएगा ध्यान से। ये हमारे पास फिनोल हम यहाँ कंसीडर करते हैं। ये एस्टरिफिकेशन जैसा कुछ है, एस्टरिफिकेशन पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। इसके साथ हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया हुआ है। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं NaOH की प्रेजेंस में इसके साथ। तो चलिए इसके मैकेनिज्म एक बार कंसीडर कर लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फिनोल है, फिनोल, और इसकी ये रिएक्शन करता है हमारे NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। एसिड, ये कौन है, ये हमारे पास एसिड है, ये कौन है, बेस है। एसिड बेस रिएक्शन करके तो सोल्ट बनाती है, वाटर हटता है। तो ये वाली रिएक्शन हुई हमारे पास, सोडियम फिनोक्साइड बना। अब ये सोडियम फिनोक्साइड जो है वो ध्यान से समझिएगा, मैं इसे यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो, ये नेगेटिव इस पे अटैक कर जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास बन गया क्या, ये फिनाइल ग्रुप था, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये था कार्बन, ये था ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव चार्ज चला गया, और ये इसके साथ लगा हुआ है यहाँ पे क्लोरीन, और इसने फिनोक्साइड ने अटैक कर दिया है, और ये फिनोक्साइड ने यहाँ पे अटैक कर दिया है।
अब देन वापस क्या होता है, वापस ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और क्लोरीन नेगेटिव राजी खुशी यहां से अलग हो जाता है। होना ही है क्योंकि क्लोरीन खुद एक गुड लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये तो चाह रहा था कि ये यहां से अलग हो जाए, तो क्लोराइड की फॉर्म में यहां पे ये अलग हो गया। एंड देन हमारे पास बन गया क्या, देन हमारे पास ये डबल बॉन्ड वापस आ गया और OPH यहाँ से बन गया है। ये Cl जो है वो हमारे इस Na के साथ यहाँ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो NaCl इसके साथ अलग हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है फिनाइल बेंजोएट का। तो ये हमारे पास एस्ट्रिफिकेशन जैसा ही कुछ था, जैसे हमने पहले एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा था वैसा ही कुछ है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ एस्ट्रिफिकेशन जैसा हो गया। तो ये रिएक्शन हो जाती है, फिनाइल बेंजोएट इस रिएक्शन से बन जाता है और इस रिएक्शन का नाम होता है सोटन-बोमेन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ये रिएक्शन डायरेक्ट नेम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आ जाती है। तो सोटन-बोमेन जैसी रिएक्शन ही हमारे पास एक और रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं एस्ट्रिफिकेशन को, ठीक है। पहले भी हमने इस बारे में जिक्र कर चुके हैं एस्ट्रिफिकेशन। तो जो हमारा होगा वो CH3C डबल बॉन्ड OCl की प्रेजेंस में, और पायरिडीन हमें यहाँ पे लेना होता है। अदरवाइज रिएक्शन क्या होती है, अदरवाइज ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाती है। पायरिडीन क्यों कंसीडर किया हुआ है बताएंगे आप लोग। यस, पायरिडीन यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, बनने वाले HCl को। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। बिल्कुल सोटन-बोमेन जैसे ही इसकी रिएक्शन है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है इस एसिटिल क्लोराइड पर, ठीक है। ये वाले लोन पेयर इस पे जाके अटैक करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया लिविंग ग्रुप क्लोराइड की फॉर्म में यहाँ बैठा हुआ है। किसके फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में, ठीक है। इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। देन क्या होता है, H+ यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ये वाले H+ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं कहाँ, इस ऑक्सीजन पे रह जाते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास बन गया क्या, देखिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, लोन पेयर बना दिया। ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये CH3 और ये Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये क्लोराइड यहाँ से हट जाता है एक गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से, और यहाँ बन जाता है क्या, फेनिल एथेनोएट, ठीक है। फेनिल एथेनोएट का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाता है। फेनिल एथेनोएट का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एस्ट्रिफिकेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है आपके एस्ट्रिफिकेशन, समझ गए बच्चों। तो इसे एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं, एस्टर बनता है। एस्ट्रिफिकेशन जैसा ही कुछ था सोटन-बोमेन रिएक्शन में भी। तो चलिए, ये आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों।